नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों एक अलग ही रंग पकड़ चुकी है। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने ही बाकी हैं, लेकिन माहौल पहले से ही गर्मा गर्मी का हो चुका है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस बार राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में ना तो घोषणा पत्र है और ना ही गठबंधन की जोड़ तोड़, बल्कि सुर्खियों में बने हुए हैं भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे पावर स्टार पवन सिंह और सुपरस्टार के नाम से जानने वाले खेसारी लाल यादव। दोनों हाल ही में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के युवा चेहरे तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों ने न सिर्फ सियासी हलकों में सरगर्मी बढ़ा दी है, बल्कि जनता के बीच भी उत्सुकता पैदा कर दी है। पहले पवन सिंह की तेजस्वी यादव से मुलाकात ने राजनीति में एक अलग ही हलचल मचाई थी। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने इसे महज शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन इस सियासत में हर कदम के पीछे कोई ना कोई संकेत खोजा ही जाता है। इसके बाद खेसारी लाल यादव की बात करें तो वो भी तेजस्वी से मिलने पहुंचे और उन्होंने भी लगभग वही लाइन दोहराई, हम लोग एक ही मिट्टी के हैं, इसमें राजनीति खोजने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि जब चुनाव सिर पर हो और विपक्ष सत्ता पलटने की रणनीति में लगा हो, तो क्या ऐसी मुलाकातें सच में महज औपचारिक हो सकती है? ये बड़ा सवाल उठता है। भोजपुरी सिनेमा का असर बिहार और झारखंड की राजनीति में किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। इन कलाकारों की लोकप्रियता भी छुपा हुआ नहीं है, गांव गांव तक फैली हुई है। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वाले ये सितारे युवाओं से लेकर महिलाओं तक हर तबके में अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। खासकर बता दें, ग्रामीण इलाकों में जहां चुनावी समीकरण अक्सर आखिरी वक्त में बदल जाता है, वहां एक हिट गाना भी भीड़ का रुख मोड़ कर रख देता है। यही वजह है कि विश्लेषक मानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव इन सितारों को चुनाव प्रचार में शामिल करने में सफल रहते हैं तो आरजेडी को युवाओं और मनोरंजन जगत से जुड़े वोटरों का एक बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है। यह देखना काफी दिलचस्प है। पवन सिंह की राजनीति में नजदीकियों की चर्चा पहले से ही हो रही थी। वे बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और केंद्र की सत्ता के साथ उनका संबंध किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में उनकी तेजस्वी से मुलाकात को लेकर डबल पॉलिटिक्स की फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है। क्या पवन सिंह सिर्फ अपने लिए विकल्प खुले रख रहे हैं या फिर बीजेपी और आरजेडी दोनों का संकेत देना चाहते हैं? उनकी स्टार पावर की अहमियत हर किसी को समझनी होगी। खेसारी लाल यादव की कहानी भी कम रोचक नहीं है। कई बार उनका नाम राजनीतिक चर्चाओं से जुड़ा है। वे अपनी छवि आम आदमी और संघर्षशील कलाकार के रूप में पेश करते हैं, जिसे ग्रामीण समाज और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और भी मजबूत होते जा रही है। अब तेजस्वी यादव के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद यह चर्चा इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि क्या खेसारी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं या कम से कम प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे। यह पहली बार नहीं है जब बिहार की राजनीति में फिल्मी सितारों की एंट्री ने माहौल बदल कर रख दिया है। पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकारों ने राजनीति में अपनी दमदार भूमिका निभाई है, लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि इस बार की बात करें तो भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार पावर सीधे विपक्ष के नेता से जुड़ता दिख रहा है। एनडीए भी इसे हल्के में लेने वाला नहीं है। और बीजेपी की बात करें तो रणनीति में भी इन कलाकारों की भूमिका पर बारीक नजर रखी हुई है कि क्या होता है। कुल मिलाकर बात करें तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की ये मुलाकातें चुनावी शतरंज की बिसात पर रखे गए एक मोहरे की तरह लग रही है। भले ही दोनों इसे शिष्टाचार का नाम दे, लेकिन जनता और सियासत दोनों ही इसे सिर्फ संयोग मानने को तैयार ही नहीं है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होने वाली है कि सितारे किस राजनीतिक आसमान को रोशन करेंगे। अभी के लिए इतना तो तय है कि इन भेंटों के बिहार की सियासी फिजा को और ज्यादा तपिश दे रही है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर आरजेडी में आखिर सियासी गलियारों में एक कौन सा खिचड़ी पकड़ा है। पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और एनडीए की तो टेंशन बढ़ ही चुकी है। देखिए एनडीए आखिर कौन सा रुख मोड़ते हैं, कौन सा कदम उठाते हैं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।